हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर नीट एग्जाम 2020 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट एग्जाम 2020 का ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरे, उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके साथ ही नीट की एग्जाम की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अपन जान लेते हैं, बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। देखिए, जो नीट एग्जाम 2020 का जो फॉर्म है वो 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये जो परीक्षा होगी साथियों वो रहेगी 3 मई 2020 तक और पेपर का जो समय रहेगा वो 180 मिनट से रहेगा, यानी 3 घंटे का ये समय रहेगा। अब बात करते हैं आवेदन फीस की। जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन फीस रहेगी 1500 रुपए। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1400 रुपए रहेगी। SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 800 रुपए आवेदन फीस रखी गई है। इसके साथ ही जो बैंक का चार्ज होगा वो अलग से होगा और ये फीस है साथियों आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई के माध्यम से, यानी किसी भी एक माध्यम से आप ऑनलाइन इसको जमा करवा सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल से भी आवेदन करना चाहते हो तो आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो यहां देखिए साथियों, यहाँ आपकी एक जो पासपोर्ट साइज फोटो है जेपीजी फॉर्मेट में आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी जो साइज है वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो सिग्नेचर है वो भी चाहिएगा जेपीजी फॉर्मेट में, साइज है 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में। इसके साथ ही आपके जो लेफ्ट हैंड जो थंब इंप्रेशन है वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज होगी 10 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में। इसके साथ ही आपके क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिएगा जेपीजी फॉर्मेट में और इसकी जो साइज होगी वो 100 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होगी। इसके साथ आपकी एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। एक तो होती है पासपोर्ट, एक होती है पोस्ट कार्ड, यानी पासपोर्ट से थोड़ी बड़ी होती है, वो फोटो भी आपको चाहिएगी जिसका फॉर्मेट जेपीजी होगा। साइज होगी 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में ये साइज होगी। तो जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करो तो इससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप तैयार कर लो, क्योंकि ये अपलोड आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए अपन अब वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए साथियों आपको नीट की जो मेन वेबसाइट है जिसका जो लिंक है या फिर नाम है NTANEET.NIC, इस साइट पर आपको विजिट करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर जो हमारी जो वेबसाइट है www.rajguruji.com, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट करोगे तो आपको यहाँ भी एग्जाम या करंट जॉब के अंदर आपको इसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, अब ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करते हैं। आपको इस साइट पे विजिट करना है और सबसे नीचे आपको जाना है और लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ इस चेक बटन को ओके करना है और ओके करने के बाद प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन नीट यूजी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना जो नाम है, कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ डालना है, माता का नाम आपको यहाँ डालना है, अपने पिता का नाम आपको यहाँ डालना है, अपनी जो कैटेगरी है SC ST OBC ये आपको यहाँ डालना है और इसके बाद आपकी जो PWD अगर है तो आपको येस या नो करना है। इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है वो डालनी है, अपनी नेशनलिटी, अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है, फिर आपकी पहचान का जो प्रकार है वो आपको यहाँ डालना है। कोई भी एक आप डाल सकते हैं, लेकिन जो डाले इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही डाले। यहाँ आपका एक मेन जो मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ डालनी है। देखिए साथियों, मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो वैलिड डालिए, क्योंकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक OTP है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस मेल पे आपके जाएगी वेरिफिकेशन के लिए और मोबाइल नंबर पर। तो इसलिए जो भी नंबर आप या फिर मेल आईडी डालो वो एकदम एक्टिव हो वही आप डालें। इसके बाद आपको एक अल्टरनेटिव मेल और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको ये जो नीचे सिक्योरिटी कोड दे रखा है ये डालना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो इस तरह से आ जाएगा और नीचे आपका एक बार फिर से आपको सिक्योरिटी जो पिन है वो आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही, तो इन पर सबको आपको चेक करना है और चेक करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना था। चलिए मैं एक एक को यहाँ चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी डाटा डाला है हमने बिल्कुल सही डाला है, सबको मैंने यहाँ चेक कर दिया और नेक्स्ट पे मैं यहाँ आपको क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो नया जो पासवर्ड है, सबसे पहले आपको पासवर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा।
तो चलिए पासवर्ड यहाँ बनाते हैं, कोई भी आपकी इच्छा अनुसार, कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर को भी आपको यूज करना है, अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर है, नंबर है, उन सबको आपको यहाँ यूज करना है। और पासवर्ड डालने के बाद आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ डालना है। तो जो भी आप इसका आंसर डालो, क्योंकि जब अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे वो दोबारा पूछा जाएगा। तो यहाँ इतना डालने के बाद नीचे आपको ओटीपी डालनी है जो आपके मोबाइल नंबर पे आई है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड चेक करना है और आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इन एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल कर रखना है। इसके बाद दोबारा आपको क्लिक हियर लॉगिन पे क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ लिखने हैं। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। इन 4 स्टेप हैं फ्रेंड्स, यहाँ स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों स्टेप को आपको फिल करना है। यहाँ साथियों आपने जो पहले इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट आपको यहाँ करना है। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ये जो परीक्षा है वो 11 भाषाओं में होगी, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी भाषा यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ सबसे नीचे है आपको एग्जाम सेंटर को चॉइस करना है। अगर आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम सेंटर आप चॉइस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीक जो भी आपके जो सहूलियत है उसके अनुसार आप अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। एकेडमिक डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले अपने 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। सबसे पहले आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना। बहुत सारे बोर्डों की लिस्ट आपको मिलेगी, जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने कौन सी स्कूल से आपने 10th क्लास पास की है या कहाँ आपने पढ़ा है उसका आपको नाम यहाँ लिखना और उसका एड्रेस आपको यहाँ लिखना और पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद किस स्टेट में वो स्कूल थी वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी उस स्टेट की वो आपको लिखना है। परसेंटेज कितना था वो आपको लिखना है और यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर है वो टाइप करने हैं। इसके बाद 11th की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है, पास करने का डेट आपको यहाँ लिखना है और इसके बाद स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और कौन से जिले में है वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको 12th की इंफॉर्मेशन यहाँ डालनी है। अब देखिए साथियों, ये जो फॉर्म है जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है 12th में अभी अपीयर है, क्योंकि 12th पास आउट नहीं की, तो वो भी ये अपीयर में दिखाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पास आउट कर ली वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत उनको आती है जो अभी अपीयरिंग में फिलहाल 12वीं कर रहे हैं और 12वीं की अभी एग्जाम नहीं दी है। तो आपको सामान्य डिटेल तो आपको बोर्ड है और अपने स्कूल का नाम है और एड्रेस तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना ही है। इसके बाद देखिए यहाँ जो एक तैयारी का तरीका आ रहा है, तो इसमें आप कोचिंग स्टडी आपको यहाँ करनी है। फिर आता है पात्रता की कोड। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबने के लिए, पात्रता परीक्षा के कोड आपको यहाँ सिलेक्ट करने हैं और यहाँ काफी सारे कोड यहाँ दे रखे हैं। तो इन कोड का एक अपना अपना मतलब होता है। 01 जो कोड है वो अभी मतलब 12th में अपीयरिंग है, 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। 02 है जिन्होंने 12th पास आउट कर ली है उनके लिए है। अगर आप इससे संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसकी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जो भी आपके अनुरूप है वो आपको सिलेक्ट करना है और वही कोड आपको यहाँ फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ जो कोड यहाँ डाल रहा हूँ वो कोड मैं आपको 01 करके यहाँ डाल देता हूँ। अब जैसे मैंने 01 कोड डाला तो नीचे की कुछ इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अगर मैं 02 यहाँ डालूंगा तो देखिए यहाँ 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ मांग रहा है। अगर अपीयरिंग के लिए 01 में डालूंगा तो 12वीं की इन्फॉर्मेशन ये नीचे नहीं मांगेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपने जो परसेंटेज है वो आपको लिखना है। ठीक है, यदि आप पास हो तो यहाँ पर इसको आप खाली छोड़ सकते हो। रोल नंबर आप यहाँ टाइप कर सकते हो यदि आपको मिला हुआ है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, इसे आप खाली छोड़ सकते हो। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अपनी और जो डिटेल है जिसमें आपका अपना एड्रेस और अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। कि यदि आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप उसे फिल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं। यदि आपका यहाँ परमानेंट एड्रेस और आपका जो पत्राचार का एड्रेस एक है तो यहाँ आपको सेम परमानेंट एड्रेस पर आप चेक करोगे तो ऊपर वाला एड्रेस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने जो गार्जियन हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी सूचना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी है। तो यदि आपका जो पिता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन है, तो जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप सिलेक्ट करना है। उनका ऑक्यूपेशन या फिर व्यवसाय क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसमें आपके माता की भी जो एजुकेशन है वो भी आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आता है ड्रेस कोड। अब देखिए साथियों, यहाँ ड्रेस कोड के लिए नीट एग्जाम के लिए छूट दी जा रही है। यदि आप अपनी पारंपरिक पोशाक में आते हैं, जो भी आप पहनना चाहते हैं, यदि आप उसमें आते हो तो आप यस कर दीजिएगा, वरना इसे नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन आपको ये ऊपर डालना है और इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैंने प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए साथियों, यहाँ एक ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि आपने अभी तक जो फॉर्म भरा है इसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है क्या वो सही है। एक बार इसे सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार फाइनली सबमिट होने के बाद इसे आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जब भी आप ये फॉर्म सबमिट करो तो जो भी सूचनाएं एक बार दी हैं, एक बार ये जो प्रीव्यू में दिखाया गया है आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद यदि आप पूरी तरह आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन सही है, तब जाके आपको फिर से ये जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिए हैं इन पर आपको फिल करना है, इनको आपको फिल करना है और नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी है इन सब पर आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है एक एक करके, और इसके बाद ये चेक करने के बाद आपको फाइनल जो सबमिट है साथियों वो आपको यहाँ करना है। तो चलिए मैंने सब पे चेक कर दिया और मैं फाइनल सबमिट यहाँ करता हूँ। तो चलिए यस। इसके बाद साथियों आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। दोबारा आएगी ओटीपी, एक ओटीपी पहले आ गई वो आपको डालनी है। इसके बाद आपका जो ड्रेस कोड है वो आपको यहाँ येस और नो में करना है। यहाँ पर फिर से ये जो पिन नंबर है वो आपको दोबारा ये डालने हैं, ये सही डालें आप। इसके बाद नीचे जितने भी ये चेक बॉक्स दे रखे इनको येस करना है, यानी गुड का निशान है इस पर लगाना है, और ये लगाने के बाद आपको इसको फाइनली सबमिट करना है। फाइनली सबमिट करने के बाद यदि आपकी ओटीपी सही रही तो आपकी पहली जो स्टेज है वो पूरी हो जाएगी। यदि इसमें कुछ एरर होगा तो आपको एरर मैसेज है स्क्रीन पे यहाँ शो हो जाएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 1 पूरी अपनी कंप्लीट हो गई। अब आ गए हैं अपन स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर हमें जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ नीचे एक लिंक दिया हुआ है, अपलोड योर रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं और एक एक करके आपको बारी बारी आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी फोटो है, फिर आपके सिग्नेचर है, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट है, फिर आपका थंब इम्प्रेशन है, फिर आपकी जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको पहले वो अपलोड कर देता हूँ, फिर आगे इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो चलिए साथियों मैंने एक एक करके फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट है, थंब है, वो सब यहाँ अपलोड करती हैं और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारी फोटो आपने यहाँ अपलोड की हैं वो धीरे धीरे अपलोड हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू है वो दिखा देगा, फिर आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे एक बार फिर से वेरिफिकेशन है वो यहाँ आपसे पूछा जाएगा, और इनने के बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल के नीचे जो ये चेक बॉक्स है इन पर सबको आपको चेक करना है और फिर अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपकी जो स्टेप नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आती है स्टेप नंबर 3 जहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट है वो करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको पेमेंट करना है और स्टेप नंबर 4 के अंदर साथियों आपको जब आपका ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आप अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो रख सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं, जहां आप नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इन सब का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ चलिए मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट के लिए, और अब देखिए यहाँ पर जो पूरी सीरीज इन्होंने दिखा दी है कि कौन से बैंक में कितना चार्ज रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दी है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है आप कर सकते हो। और ऑनलाइन पेमेंट करते समय अगर आपको साथियों कोई समस्या आ रही है तो नीचे देखिए बहुत सारे यहाँ नंबर दे रखे हैं हेल्प के लिए, तो आप इन पर कॉल कर सकते हो और जो भी आपकी समस्या है वो आप बता सकते हो। देखिए कई बार क्या होता है कि अपन पेमेंट तो कर देते हैं और अपने अकाउंट से पेमेंट है वो भी कट जाता है, लेकिन फाइनली अपना फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है। यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो जाती है तो आप इन जो यहाँ पर मेल एड्रेस भी यहाँ दे रखे हैं, कुछ नंबर भी आपको यहाँ दे रखे हैं, इन नंबर पे और मेल एड्रेस पर आप मेल कीजिएगा और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो आपकी समस्या का वो आप समाधान कर सको। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ बैंक दे रखे हैं। यदि आपके पास स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग है तो यहाँ से ऑनलाइन आप कर सकते हो, आईसीआई की है या फिर एचडीएफसी की है या फिर सिंडिकेट बैंक की, कोई भी अगर आपके पास नेट बैंकिंग की व्यवस्था है तो आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट वो कर सकते हो। और अगर इनसे नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर यूपीआई के माध्यम
माध्यम से भी आप कर सकते हो। और यहाँ अगर आप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा जो चार्ज हैं वो साथियों आपको यहाँ नहीं लगेंगे। अगर आप यूपीआई या फिर वॉलेट की सहायता से ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो जो एक्स्ट्रा जीएसटी वगैरह वगैरह है वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट है वो नहीं लगने वाला है। तो चलिए अपन पे यूजिंग एसबीआई पे क्लिक करते हैं और इसके बाद गो फॉर पेमेंट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ये जो पेज है इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है साथियों, तो आप इस पेज को रिफ्रेश नहीं करें, जितना आपको समय यहाँ ले रहा है उतना समय लीजिएगा। बाय चांस से यदि आवश्यकता से अधिक यानी 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है तो फिर आप इसे बैक जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप कभी भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करें। तो यहाँ आपको मोड पेमेंट है वो ये दिखा देगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो यहाँ नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड से आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो तो आप यहाँ यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करके कर रहे हो तो यहाँ बैंक चार्ज है वो आपको यहाँ दिखा देता है, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई से रिलेटेड जितने भी बैंक हैं जो एसबीआई के साथ लिंक हैं, उनके अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उनसे भी आप ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हो, लेकिन उनका भी चार्ज है वो आपको यहाँ दिखा देगा। अगर आप यहाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप करते हो तो यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो नहीं लगने वाला, लेकिन क्रेडिट कार्ड है वहां पर आपको जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ लगेगा, यानी 26.2 रुपए हैं वो आपको यहाँ लगने वाले हैं। अगर आप यूपीआई से करते हो तो यूपीआई से भी आपको कोई भी चार्ज है वो नहीं लगने वाला। तो इच्छा आपकी है कि आप किस प्रकार से इसका ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ डेमो करके दिखा देता हूं। मैं ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर रहा हूं। तो ऐसे करोगे तो आपकी जो एसबीआई, मैंने हालांकि अभी एसबीआई बैंक है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड है वो डाल दीजिएगा। और जैसे आप यहाँ डालोगे तो आपके जितने अमाउंट बनेगा, अमाउंट अपनी कैटेगरी के अनुसार ही बनेगा। फिर वहां से आप वेरीफाई कीजिएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी यहाँ डालोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। और जैसे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है तो ये वापस रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पे चला जाएगा और स्टेप नंबर 4 में ये आ जाएगा। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ आपको आगे की मैं ये प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको ये डेमो ही दे रहा था। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही है आगे, जैसे आपका प्रिंट नहीं हो रहा है फॉर्म या फिर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो के नीचे है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी यहाँ कोशिश करूंगा। तो ये केवल आपके लिए केवल डेमो ही था, इसलिए मैं डेमो है वो दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स, अपन वापस से पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ हालांकि मैंने पेमेंट है वो नहीं किया, केवल डेमो के लिए आपको मैं बता रहा था। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो स्टेप नंबर 4 है वो भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने भरे हुए फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद यदि साथियों आपको कोई समस्या आ जाती है, मान लीजिए बीच में कोई नेट की दिक्कत हो गई, मोबाइल बंद हो गया, पीसी बंद हो गया, तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए वापस आपको नेट वाली मेन साइट पे जाना है और यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर 2-3 ऑप्शन है, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक कैंडिडेट लॉगिन है। तो आप यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के दोबारा आप लॉगिन कर सकते हो। और इसके बाद साथियों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्टेप यहाँ रह गई है तो उसी स्टेप में आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए स्टेप दे रखी हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, अपलोड डॉक्यूमेंट है, व्यू कैंडिडेट डॉक्यूमेंट है, पे ऑनलाइन फीस है। यदि इनमें से कोई भी स्टेप आपकी बीच में छूट जाती है तो उसी स्टेप पर आपको क्लिक करना। तो जैसे मैं यहाँ मान लीजिए कि व्यू कैंडिडेट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे जो भी हमने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड किए हैं तो देखिए एक एक करके यहाँ ये दिखा देगा। अगर यहाँ पर आप चेंज करना चाह रहे हो तो फाइनली सबमिट करने से पहले आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यानी जब तक आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करने से पहले पहले आप इसे एडिट कर सकते हो। यदि आपने फाइनल पेमेंट कर दिया और फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद एजेंसी के द्वारा एडिट करने की डेट भी है वो भी दी गई है। मान लीजिए आपके फॉर्म में किसी तरह से गलती रह गई और आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप अपने फॉर्म में है वो संशोधन कर सकते हो, ऑनलाइन है वो संशोधन कर सकते हो। तो इस तरह से साथियों आपको फॉर्म है वो भरना है, भरने के बाद आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो आपको अपने पास संभाल कर रखनी, कहीं पर भी आपको भेजनी नहीं है। और फिर ऑनलाइन ही आपका जो परमिशन लेटर है वो आ जाएगा और वहां से डाउनलोड करके आप अपनी एग्जाम है वो दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी तरफ से नीट एग्जाम 2020 की कुछ सामान्य जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। शायद ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कोई शिकायत हो, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी है वो समय समय पर मिलते रहेगी। इसके साथ ही साथियों एक राय और देना चाहूंगा, आप हमारी जो वेबसाइट है www.rajguruji.com, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको एजुकेशन से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।